ओके फ्रेंड्स, ये एग्जांपल भी प्रीवियस एग्जांपल्स की तरह ही है। यहाँ पे भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है जहाँ पे a और b कांस्टेंट्स है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव क्या होगा? y माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब y माइनस बी का 2 पावर है। तो सबसे पहले पावर रूल लगाएंगे, तो 2 आगे आ जाएगा और y माइनस बी का एक पावर कम हो जाएगा, मतलब y माइनस बी का 1 पावर हो जाएगा। उसके बाद ये y माइनस बी का होल स्क्वायर था तो हमने पावर रूल लगाया। अब y माइनस बी, उसके अंदर y माइनस बी है, उसका भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो y का डेरिवेटिव होगा, चेन रूल के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx, करेक्ट, इंटू में मल्टीप्लिकेशन में, और माइनस बी का 0 हो जाएगा तो वो लिखते नहीं है, तो सिर्फ dy बाई dx आएगा। उसी तरह राइट हैंड साइड 4 यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे, और x माइनस सी में x का डेरिवेटिव होगा 1 और a का तो 0 हो जाएगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हुआ dy बाई dx। अब हमें डी स्क्वायर बाई अपॉन dx के दो कांस्टेंट्स है, इसलिए 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव होगा, सेकंड टाइम डेरिवेटिव होगा, वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले dy बाई dx को सब्जेक्ट बना देंगे, जिससे कि सेकंड टाइम डेरिवेटिव फाइंड करने में आसान हो जाए। तो ये 4 के नीचे ये 2 इंटू वाई माइनस बी आ जाएगा, 4 अपॉन 2 y माइनस बी। ओके, अब इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 2 हो जाएगा, तो ऊपर 2 कांस्टेंट है वैसे का वैसा ही रहेगा, और ये y माइनस बी का 1 पावर है। तो ये 1 पावर अगर ऊपर जाता है तो -1 पावर होगा, मतलब पावर रूल के हिसाब से वो -1 आगे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये, और -1 पावर में से एक पावर कम होगा तो ये y माइनस बी का -2 पावर होगा। ये y माइनस बी के -2 पावर को फिर से अगर नीचे लिखेंगे y माइनस बी को, तो y माइनस बी का +2 पावर हो जाएगा। ये मैं सिर्फ आपको समझा दूंगा, मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा कि ऑलरेडी हमने इस टाइप के डिफरेंशिएशन किए हुए हैं, इसलिए इसको फिर से करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि कैसे मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया। y माइनस बी का 1 पावर था, ये माइनस बी ऊपर जाएगा तो इसका -1 पावर होगा, करेक्ट। इस तरह डी बाई डी वाई 1 अपॉन वाई माइनस बी का अगर करते हैं तो ये हो जाएगा डी बाई डी वाई, सॉरी डी बाई डी एक्स, यहाँ पे x होगा x, सो डी बाई डी एक्स, ये y माइनस बी का ऊपर लिखेंगे तो -1 पावर होगा, पावर रूल के हिसाब से -1 पावर आगे आ जाएगा, और y माइनस बी का एक पावर कम हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और फिर y का डेरिवेटिव करेंगे तो वो होगा dy बाई डी एक्स, ओके, और माइनस बी का डेरिवेटिव होगा 0, करेक्ट, क्योंकि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स होता है। तो यही y माइनस बी के -2 पावर को अगर नीचे ले जाते हैं तो y माइनस बी का +2 पावर हो जाएगा, और ये माइनस, ये टू कांस्टेंट था वैसे का वैसा ही लिखा, और ये माइनस साइन हमने आगे कर दी, और साथ में आएगा dy बाई डी एक्स, ये करेक्ट। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमारी एक प्रॉब्लम ये है कि सेकंड टाइम डेरिवेटिव हो गया क्योंकि 2 कांस्टेंट थे, लेकिन हमारा जो कांस्टेंट दोनों रिमूव होने चाहिए थे, a और b, वो रिमूव नहीं हुए, सिर्फ a रिमूव हुआ है, लेकिन b अभी तक यहाँ पे है। तो हम इस b को रिप्लेस करने के लिए ये 2 अपॉन वाई माइनस बी में से 1 अपॉन वाई माइनस बी की वैल्यू ढूंढेंगे और वो यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे अगर इस वाले में से अगर 1 अपॉन वाई माइनस बी को मैं 1 अपॉन वाई माइनस बी को मैं अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं ये, तो ये 2 यहाँ पे जाएगा डिवीजन में dy बाई डी एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 dy बाई डी एक्स, ओके, और ये वैल्यू 1 अपॉन वाई माइनस बी की जो मुझे ये वैल्यू मिली वो यहाँ पे मैं रख दूंगा, तो ये हो जाएगा -2, ये y माइनस बी होल स्क्वायर है, राइट। तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन 1 माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये इसका होल स्क्वायर होगा 1/4 और dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, करेक्ट। और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या था? ये dy बाई डी एक्स तो ऑलरेडी था, तो इसको पीछे लगेंगे dy बाई डी एक्स। हमने सिर्फ 1 अपॉन वाई माइनस बी की ये वैल्यू यहां से ढूंढ के यहाँ पे रखी है, और ये 1 अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसलिए हमने इसका स्क्वायर किया जो हुआ 1/4 dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, वो हमने इसकी जगह रखा 1 अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर की जगह, करेक्ट। और ये -2 तो आगे हमने ऐसे ही लिख दिया, और उसके साथ फिर से मल्टीप्लिकेशन में dy बाई डी एक्स था तो वो हमने फिर से लिखा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 होगा, तो यहाँ पे होगा -1/2, और ये dy बाई डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा dy बाई डी एक्स होल क्यूब।
अब आपको दूसरी चीज बताता हूं कि dy बाई dx को हम y1 कहते हैं। इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, ओके। इसको y डैश भी कह सकते हैं, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव, ओके। उसी तरह डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो तो उसको y2 कहते हैं शॉर्ट में, मतलब कि y2 का मतलब y का सेकंड टाइम डेरिवेटिव। मतलब डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, सेकंड टाइम डेरिवेटिव, उसको y2 भी कहते हैं। मतलब 2 का मतलब जो फंक्शन था हमारा y वाला उसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव, और इसको y डबल डैश भी कहते हैं। तो अब से हम इक्वेशंस को ऐसे शॉर्ट नोटेशंस में रिप्रेजेंट करेंगे जिससे कि हमें पूरा dy बाई dx लिखना ना पड़े। तो डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर क्या बोल देंगे, y2 इज इक्वल टू क्या मिला हमें 1 माइनस 1/2, ये dy बाई dx को क्या बोलते हैं, y1। तो ये हो गया हमारा y1 का क्यूब। अब ये -2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2y2, और ये जो -y1 क्यूब बचा इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस y1 क्यूब इक्वल टू, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो ये हो जाएगा 0। तो ये हमारा हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें y2 है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर और y1 है dy बाई dx। और ये पूरा इक्वेशन dy बाई dx वाले फॉर्म में जहां पे हमारे जो कांस्टेंट थे a और b वो रिमूव हो चुके हैं, वो नहीं है, मतलब ये हमारा आंसर है।